शुरुआत गफ्फारी साहब आपसे करूंगा। क्या लगता है एफएटीएफ की मीटिंग जब होने वाली होती है तब किसी ना किसी एक बड़े दहशतगर्द को पाकिस्तान चुनता है और उसको या तो फिर अरेस्ट कर लिया जाता है दिखावे की कार्रवाई के तौर पर या गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है। ये उसी तरह का एक्शन है या कुछ अलग है इस बार? समीर अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। आपने लिया इस चीज के ऊपर और मैं हैरान इस बात पे हूं कि आप ये सारी बातें जो कर रहे होते हैं ये कहां से लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन आप कहां से लेते हैं? ये हो गया, वो हो गया, अब ऑडियो रिकॉर्ड आपने दिखा दिया। आप कैसे समझ सकते हैं कि ये इस्लामाबाद में, लाहौर में, पाकिस्तान में कहीं बैठे हुए हैं? उन्होंने जो बातें की हैं उसमें इजराइल को हम तो एक्सेप्ट नहीं करते, इसमें तो कोई जो राय है ही नहीं। जिन्होंने एक्सेप्ट किया है वो तो हम पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने मुआशी तौर पर अपने फायदे के लिए इसको देखा है, उन्होंने दीनी या इस्लामी फायदे के ऊपर नहीं लिया इसको। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ से डर के ये बात कर रहा है, तो ये आपकी बात गलत है। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा मुस्तहकम उसके लिए करता रहता है और पाकिस्तान इस तरह की छोटी उसके अंदर नहीं आता पॉलिटिक्स के अंदर। अरे लेकिन गफ्फारी साहब आप लोग एक्सपोज भी तो हो गए। आवाज आ रही है? अब गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो आप लोग तो नकारते रहे कि नहीं नहीं जी मसूद अजहर तो हमें पता ही नहीं है कहां है, किसने कहा पाकिस्तान में। तो आप लोगों का झूठ भी एक्सपोज हो गया ना दुनिया के सामने। एफएटीएफ की कार्रवाई से बचने के चक्कर में आप लोग भाई कैसी बात कर रहे हैं? वो एक्सपोज कैसे हो गए? हमारी अदालतें हैं ना, वो तो बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने अगर कोई बात की है तो हम तो उसके साथ खड़े हैं, लेकिन आप जिस तरह उसको साथ साथ कहीं जाके जोड़ते हैं वो तो गलत है ना। मसूद अजहर पाकिस्तान में पल रहे हैं ये सांप। भाई पाकिस्तान में तो बहुत सारे आपके भी पल रहे हैं। अभी आप देखें ना कितने फंडेड आपके राह के यहाँ पे कराची से पकड़े जाते हैं। आप भी तो कितने लोगों को यही मैं कह रहा हूं, मान रहे ना पाकिस्तान की सरजमीन पर मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे सांप पाले जा रहे हैं, पल रहे हैं, ये मान रहे ना। में इंडिया के फंड किए हुए भी पल रहे हैं। आप अपनी हमारी रिपोर्ट देखें ना जो हमने यूएन को दी है, उसके अंदर हमने बता दिया कि कितने राह के यहाँ पे पल रहे हैं जो आप लोग फंड करते हो। कुलभूषण जाधव भी यहाँ पे पाकिस्तान में पल रहा है, वो आपको नजर नहीं आता। इस तरह के कई लोग पल रहे हैं यहाँ पे। हमें पता है कि नॉन स्टेक एक्टर्स हमारे अंदर घुसे होते हैं, अभी भी हो सकता है हमारे पास कोई बाहर भी खड़ा हो, इंतजार कर रहा हो। बहुत सारी चीजें आपकी पाली हुई यहाँ पे फिर रही हैं। बाकी रहे मसूद अजहर या बाकी जो जिनका हाफिज सईद का आप जिक्र कर रहे हैं, यही बात है ना गफ्फारी साहब, गफ्फारी साहब यही बात है, जब सच से आपका सामना होता है तो आप बौखला जाते हैं। मतलब इतने मासूम भी मत बनिए ना। चलिए आइए अब समझ लेते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान जिन आतंकियों को पालता पोसता है उन्हीं पर कार्रवाई के लिए मजबूर है। ये मजबूरी जो है ये भी बहुत कुछ कहती है, इसके पीछे एक राज है। वो राज क्या है जरा जानिए। पाकिस्तान में मसूद अजहर पर कार्रवाई पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। असल खौफ किसका है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, एफएटीएफ का, जिसका मैं जिक्र कर रहा था गफ्फारी साहब से, और गफ्फारी साहब भड़क गए उस बात पर। 2018 से ग्रे लिस्ट में पड़ा पाकिस्तान दरअसल इससे बाहर आना चाहता है क्योंकि अभी तमाम तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं ग्रे लिस्ट में होने की वजह से। कहीं ब्लैक लिस्ट अगर हो गया तब तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी हो जाएगी धड़ाम। फरवरी में एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में होने की दरअसल समीक्षा होने जा रही है। कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी। फरवरी से ठीक पहले नाटक क्या हो रहा है? मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा रहा है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान से 27 बिंदुओं पर कार्रवाई के लिए कहा था। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फिलहाल बड़ा कड़ा रुख है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान अब तक 22 बिंदुओं पर ही कार्रवाई कर पाया है और तमाम ऐसी नाकामियां आतंकवादियों को लेकर, दहशतगर्द संगठनों को लेकर पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने है। 27 बिंदुओं में हाफिज सईद और मसूद पर कार्रवाई की बात भी शामिल थी। इसीलिए हाफिज सईद की गिरफ्तारी का भी नाटक किया गया और अब मसूद अजहर के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। मसूद अजहर का नाम हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी सूची जो है उसमें भी शामिल है, ग्लोबल टेररिस्ट है। और इस तरह के बड़े बड़े ग्लोबल टेररिस्ट खूब फल फूल रहे हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर, इससे दुनिया वाकिफ है। इसी वजह से पिछले दिनों हाफिज सईद को भी 15 साल की सजा सुनाई गई है और अब मसूद अजहर, एक और नाग जो कि पाकिस्तान की धरती पर पल रहा है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।